Good morning, my dear class 4 students. Welcome back to our maths class. And as you know that in maths class we are doing unit 3 subtraction. In unit 3 subtraction we finished our exercise 3.4 in the month of August, है ना? And today we have to start exercise 3.5 which is related to estimate the difference. जैसा कि आपको पता है कि हमें एक्सरसाइज 3.5 करनी है जो हमारा एस्टिमेट द डिफरेंस से रिलेटेड टॉपिक है. इसका टॉपिक क्या है? एस्टिमेट द डिफरेंस. आपको कुछ याद आया एस्टिमेट वर्ड से? यस और नो? यस बेटा. हाँ, हमने एडिशन में भी एस्टिमेट द सम किया हुआ है ना. देयर वी हैव टू फर्स्ट वी डिड द rounding of the numbers and after that we did the sum of estimating numbers. So like that here also same process we will be follow here, only we have to different टेक आउट द डिफरेंस. ओके, जैसे कि हमने एडिशन में क्या किया था, नंबर्स का एस्टिमेट करने के बाद में उनको प्लस किया था. हियर सेम प्रोसेस है, वही एस्टिमेट द नंबर्स का जो हम एस्टिमेटिंग करेंगे नंबर्स को, लेकिन चेंज सिर्फ एक छोटा सा चेंज है. और वो चेंज क्या है? डिफरेंस का चेंज. कि यहाँ पर हम नंबर्स को प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम नंबर्स को क्या करेंगे? वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 3.5 एंड व्हेन बिफोर स्टार्टिंग जस्ट रिवाइज द एस्टिमेटिंग द नंबर्स. ठीक है, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे नंबर्स को एस्टिमेट करते हैं ताकि आप सबको पता चल सके, आप इजीली उनको कर सकें. और फिर डिफरेंस तो बिल्कुल चुटकियों का खेल है आपके लिए. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, व्हेन वी हैव टू एस्टिमेट द डिफरेंस नियरेस्ट, आपको पता है इसमें हमने नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 किए हुए हैं. ठीक है, सो नियरेस्ट 10, 100, 1000. आपको पता है हमें इनमें से 3 में से कोई भी नियरेस्ट करना होता है नंबर्स को. ठीक है, अगर हमें गिवन है, क्या गिवन है? नियरेस्ट 100 करना है किसी भी नंबर का. फॉर एग्जांपल कि आपका जो नंबर है वो क्या है? ठीक है, सो हियर वी हैव टू, सबसे पहले हमें क्या करना है? नियरेस्ट 10. नियरेस्ट क्या करना है बेटा? टेंस करना है. अच्छा, जो आपको एक चीज़ जो राउंडिंग ऑफ में याद रखनी है, शायद आपको याद भी है, फिर भी अगर आप भूल गए तो थोड़ा सा हम इसको वापस रिवाइज कर रहे हैं. इसलिए कि जो भी हमें नियरेस्ट गिवन है, जैसे मान लो हमें नियरेस्ट टेंस गिवन है, नियरेस्ट 100 है या नियरेस्ट 1000 है, इनमें से जो भी गिवन है जस्ट उससे बिफोर जो प्लेस वैल्यू होती है उसके नीचे के डिजिट को हम चेक करते हैं. अच्छा, चेक क्या करते हैं? चेक ये करते हैं कि अगर वो डिजिट 4 या लेस देन 4 है तो हम उस नंबर को जो नियरेस्ट जो हमें गिवन है उस नंबर के डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे आप एग्जांपल से समझिए. हियर 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. ठीक है बेटा, अब हमें करना क्या था यहाँ पे कि हमें नियरेस्ट क्या करना है? टेंस करना है. क्या करना है? नियरेस्ट टेंस. ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पे ये टेंस है. अच्छा, टेंस से बिफोर कौन सी प्लेस वैल्यू होती है? वंस. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को इसके नीचे जो डिजिट है वो नोट कर ली मैंने, 7, 6. अब आपको चेक किसको करना है बेटा? इसको. ठीक है, अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो नंबर गिवन है डिजिट वंस के नीचे वो क्या है बेटा? 6. इट मीन्स ये जो 6 है ये 4 से क्या है? 6 जो है वो 4 से ग्रेटर है. जब ये नंबर 4 से ग्रेटर होगा तो क्या होगा? जो हमें नियरेस्ट गिवन है, नियरेस्ट टेंस गिवन है, इस डिजिट पे +1 हो जाएगा. तो 7 की जगह ये क्या बन जाएगा? 8. ये 80 हो जाएगा क्योंकि टेंस यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और बाकी के आपके जो नंबर्स है वो एज इट इज हो गए. तो ये आपका क्या बन गया? 29,880. अच्छा, अब इसमें तो फिर से एक हम देखते हैं. मान लो हमें इसमें क्या दिया हुआ है? नियरेस्ट 100. क्या गिवन है?
100। अब हम यहाँ लिख लेते हैं वंस, टेंस, 100। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि हमारे जो डिजिट हैं ये हमने इसके नीचे लिख लिए 8, 7, 6। अच्छा, आपको गिवन क्या है बेटा? नियरेस्ट 100, तो 100 से जस्ट बिफोर कौन सी प्लेस वैल्यू है? टेंस। तो टेंस के पूरे इसको सर्कल किया। टेंस के नीचे का जो डिजिट था वो मैंने क्या देखा? 7 है। क्या है बेटा? 7। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर जो नीचे गिवन डिजिट है वो डिजिट 4 से ग्रेटर है तो हमें जो नियरेस्ट है उसके नीचे के डिजिट में +1 करना है, और नहीं है तो एज इट इज सेम रखना है। लेकिन हमने क्या देखा कि ये जो 7 है ये क्या है? ग्रेटर देन 4। इट मीन्स कि यहाँ पे +1 हो गया, तो ये हो गया 900, क्योंकि ये नियरेस्ट 100 है। आपको पता ही है, हमने किया भी है इसको कि 100, 200, 300, 400 हम इसको 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इससे आगे के जो हमारे पास में नंबर्स गिवन थे वो एज इट इज हो गए। तो ये क्या हो गया? 29,900। क्लियर हुआ बेटा आपको? यस। नाउ लेट्स कम टू नियरेस्ट 1000। यस। सो अब हमने नियरेस्ट टेंस किया, नियरेस्ट 100 किया। नियरेस्ट टेंस और 100 में उससे बिफोर जो प्लेस वैल्यू थी उसके नीचे के डिजिट को हमने क्या किया बेटा? चेक किया। ठीक है, क्योंकि आप इसको रिवीजन कर रहे हैं और 2-3 टाइम्स हम पहले भी इसको कर चुके हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा शॉर्ट समझा रही हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए और हम वापस उसको रिकॉग्नाइज कर सके कि हमने पहले क्या पढ़ा था। तो बेटा नियरेस्ट 1000 है हमारे पास, तो हम सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. Okay, now as we know that we have to estimate the nearest 1000, so just circle it. Which place value? 100. Very good. Now 100 के नीचे आपने क्या देखा? 100 के नीचे जो डिजिट है वो क्या है? 8, and 8 is greater than 4. 8 क्या है? 4 से ग्रेटर है। इट मीन्स कि ये जब ग्रेटर है तो इधर वाले डिजिट में क्या हो जाएगा? +1। तो 9 + 1 क्या होता है? 10, यानी कि ये बन गया 10। तो यहाँ पे इसका कैरी गया, ये बन गया 29 से क्या हो गया? 30। तो ये आपका बन गया 30,000। ठीक है, दिस इज योर नियरेस्ट 1000। अच्छा, ये तो मैंने आपको वो बताए हैं जो ग्रेटर थे, लेकिन अगर डिजिट 4 से स्मॉल हो, लेस देन 4 हो या 4 हो, तो हमें क्या करना है? जस्ट सी वन एग्जाम्पल मोर. So here we have one more example. So just see it how to estimate the number nearest 10, nearest 100 and nearest 1000. One more example is here for you. Now we have 53,421. Okay, next number is 53,421 and we have to estimate the nearest 10. हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस का, तो फर्स्ट वी विल राइट वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000. ठीक है बेटा, अब क्योंकि ये नियरेस्ट टेंस की बना है तो हम क्या करेंगे? टेंस से जस्ट बिफोर जो प्लेस वैल्यू है वो है वंस, तो वंस को आपने पूरा सर्कल कर लिया. ठीक है, अब वंस के नीचे जो डिजिट है वो है 1, और जो 1 है वो क्या है? लेस देन 4. 1 जो है वो 4 से स्मॉल है, लेस है, इसीलिए जो नियरेस्ट टेंस वाला डिजिट है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा. यानी ये 2 है तो ये बन जाएगा 20 एंड रिमेनिंग जो आपके नंबर्स है वो एज इट इज आ गए. तो ये हो गया 53,420. क्लियर हुआ बेटा आपको? नियरेस्ट टेंस में करना था तो वंस को चेक किया, और वंस के नीचे जो डिजिट था वो लेस देन 4 है, इसीलिए हमने टेंस के डिजिट में कोई भी चेंज नहीं किया. और ये टेंस था इसलिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 में कन्वर्ट होता है, 70, 80, 90, तो यहाँ पे 20 कन्वर्ट हो गया. अब देखिए नेक्स्ट वन है हमारे पास, सेम नंबर है और हमें इसे क्या करना है? कन्वर्ट करना है नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट करके. सो फर्स्ट वी विल राइट द प्लेस वैल्यूज हियर. ये आपने प्लेस वैल्यूज लिख ली बेटा, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड
10,000, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नियरेस्ट 100, तो हम क्या करेंगे 100 से जस्ट बिफोर जो प्लेस वैल्यू थी वो थी टेंस को पूरा हमने सर्कल किया, और इसके नीचे जो डिजिट है वो मैंने चेक किया, दिस इज लेस देन 4 और ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4, सो वी फाइंड दैट दिस इज लेस देन 4। 2 जो है वो 4 से क्या है, स्मॉल है, लेस है, ठीक है। सो इट मीन्स जब ये लेस है तो नियरेस्ट 100 में के डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना, इट विल बी रिमेन सेम। सो जस्ट नाउ दिस इज 4, इट मीन्स इट विल कन्वर्ट इट इनटू 400 एंड नाउ 53,400, ये आपका हो गया एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 100। नाउ कम टू नियरेस्ट 1000। अब आपको पता है कि मैम नियरेस्ट 1000 है तो हम उससे पहले जो प्लेस वैल्यू है, यानी कौन सी प्लेस वैल्यू है 100, उसको सर्कल करेंगे। वेरी गुड। तो जस्ट सीट हियर नियरेस्ट 1000 इज हियर एंड नंबर इज सेम, सो फर्स्ट वी विल राइट प्लेस वैल्यूज। नाउ वी विल सर्कल 100 प्लेस वैल्यू डिजिट, है ना। 100 प्लेस वैल्यू के नीचे क्या है बेटा मेरे पास में 4, एंड 4 इज इक्वल टू 4। जब ये इक्वल है यानी इससे बिग तो नहीं है, वेरी गुड। तो इस डिजिट में कोई चेंज होगा, नो, वेरी गुड। मेरी क्लास को सब कुछ याद है, वेरी गुड बेटा। आपको पता है कि जब भी 4 होता है या 4 से लेस होता है तो हम उसमें कोई भी चेंजेस नेक्स्ट में नहीं करते हैं, ठीक है। सो वी विल राइट हियर 53,000। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये आपका क्या बन गया 53,000। क्लियर बेटा। नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज 3.5 वेयर वी हैव टू एस्टिमेट द डिफरेंस। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर्स को एस्टिमेट करना है और उसके बाद में उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि आप यहाँ पे जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि कैसे हम नंबर्स को एस्टिमेट करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। तो आई थिंक नाउ इट विल बी इजी फॉर यू। So let's start our exercise 3.5. Yes beta, so in exercise 3.1 our question number 3.5, our question number 1 is estimate the difference to the nearest 10 and compare it with actual difference. Okay बेटा, it means कि हमें क्या करना है यहाँ पे कि सबसे पहले हमें estimate करना है difference और नियरेस्ट 10 का, और साथ ही साथ में हमें एक्चुअल यानी जो नंबर हमें गिवन है उनका भी हमें एक्चुअल डिफरेंस भी निकालना है, उनका उन्हीं नंबर्स का गिवन नंबर्स को राउंडिंग ऑफ करके भी उनका डिफरेंस निकालना, साथ में हमें कंपेयर करना है, ठीक है, कि विच वन इज ग्रेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यस टेक आउट द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल नंबर्स, एक्चुअल गिवन नंबर्स। तो हमें गिवन क्या है 49 माइनस 23, तो आपको पता है 49 minus 23 is equal to 26. All of you know how to subtract the numbers. So 9 minus 3 6 and 4 minus 2 2. ठीक है बेटा, ये तो हमारा हुआ एक्चुअल डिफरेंस जो हमने नंबर्स गिवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया। अब हमें क्या करना था, इन नंबर्स गिवन नंबर्स को राउंड ऑफ फाइंड आउट करना है, किसमें, नियरेस्ट 10 में। और नियरेस्ट 10 में करना है तो हम चेक किसको करेंगे, वंस डिजिट को, वंस प्लेस डिजिट को। सो हियर दिस इज 49, so 49 है, ये 9 है, it means it is greater than 4, so it will convert it into 50. so 49 का क्या हो गया आपका estimate number 50, और 23 next number is 23 and here is 3 is yes less than 4, ठीक है। so it means कि इसमें कोई भी changes नहीं होगा, it means it will convert it into 20, ये आ गया 20। तो अब आपने पहले 49 माइनस 23 किया, आपका कितना आया था 26, और जब आपने 50 माइनस 20 किया आपका है 30। नाउ विच इज वी हैव टू कंपेयर ऑल्सो, सो व्हेन वी कंपेयर दीज टू नंबर्स, जब हमने इन दोनों नंबर्स को कंपेयर किया तो हमने क्या देखा 30 इज ग्रेटर देन 26। और वैसे भी आप क्या देख रहे हैं कि जब हम 26 को जब हम 26 को इसका एस्टिमेट फाइंड आउट करते, इसका राउंड ऑफ करते, तो हमारे पास क्या आता, यस 30, है ना। सो 26 इज लेस देन 30, 30 इज ग्रेटर देन 26, इट्स योर ए, ये आपका है। नाउ लेट्स कम टू डी, है ना बेटा।
बी एंड सी इज़ योर होमवर्क। बी एंड सी जो है वो आपके होमवर्क है। अब हम क्या करेंगे बेटे, डी करेंगे, ठीक है। सो इन क्वेश्चन नंबर डी वी हैव 8795 minus 6741. So first of all we will find out the actual difference। जो हमें नंबर गिवन है हम सबसे पहले उनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो here we see that 8795 माइनस 6741, और जैसा कि आपको पता है सब्ट्रैक्शन आप सभी को आता है। सो 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 4 5, 7 माइनस 7 0 एंड 8 माइनस 6 2, सो 2054, ठीक है बेटा। नाउ व्हेन वी एस्टिमेट द नंबर, सो ऑल ऑफ यू नो हाउ टू एस्टिमेट द नंबर। सो 8795 को जब मैंने कन्वर्ट किया नियरेस्ट टेंस में, तो आपको पता है कि नियरेस्ट टेंस है इसलिए इसको चेक किया, एंड दिस डिजिट इज ग्रेटर देन 4, ये 4 से ग्रेटर है, इसीलिए टेंस वाले डिजिट में क्या हो गया +1, और +1 होते ये हो गया 8800, ठीक है, 8800 में कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज 6741 है, और आपको पता है नियरेस्ट 10 से इसके वंस का जो डिजिट है वो है, चेक किया उसको हमने नियरेस्ट, यस टेंस में वंस डिजिट को चेक करते हैं, आपको पता है हमने वंस को किया तो ये था 1, और जब ये 1 था एंड ये लेस देन 4 है, इट मीन्स यहाँ के डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, इट मीन्स इट विल बी रिमेन सेम, सो इट इज़ 40। नाउ 6740, सो हियर वी हैव 6740, है ना बेटा। और जब मैंने इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो आपने देखा 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 7 0 एंड 8 माइनस 6 2, तो 2060, क्लियर बेटा। यस, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो हम फिनिश कर चुके हैं, है ना बेटे। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, उससे पहले हम ये वापस एक बार सुन लेते हैं, फिर आप ये मत कहना मैम हम भूल गए, हमें पता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, हमें पता है कि हमारा बी एंड सी हमारा होमवर्क है जो हमें खुद करना है। उसके लिए आप बार बार, अगर आपको एक बार में नहीं तो आप वापस इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो मैंने आपको एग्जांपल्स पहले दिए हैं एस्टिमेट करने के लिए, वो कैसे किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए कैसे किया है मैम ने, क्वेश्चन नंबर 1 का डी कैसे किया है, उसी को देखकर समझते हुए आप इस क्वेश्चन नंबर 1 के बी और सी को होमवर्क में करेंगे, ठीक है बेटा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप सभी के पास है मेरा नंबर है, आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। और कॉल टाइम आपको पता है कि हमें रात को मैम को कॉल नहीं करना है। वेरी गुड बेटा, आप क्या करेंगे, यस 12 से 2 के बीच में, है ना, उस वक्त आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिए, या फिर शाम को 5 बजे से 7 के बीच में। और नहीं तो आप सबसे अच्छा है कि आप अपने व्हाट्सअप जो अपना ग्रुप है उसमें आपका जो व्हाट्सअप नंबर है उस नंबर से आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए, मैम मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई वीडियो भेज दीजिए, आप बोल करके अपनी ना ऑडियो भेज दीजिए जैसे भी, और मुझे वो पेज भेज दीजिए, मैम ये वाले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है बेटा। तो बी एंड सी में भी गिवन नंबर्स को सबसे पहले आपको क्या करना है, एस्टिमेट करना है नंबर्स का टेंस में, उसके बाद में एक्चुअल डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है और एस्टिमेट डिफरेंस भी, और फिर दोनों को नीचे कंपेयर भी करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। वी नो दैट 2054 इज लेस देन 2060। नाउ लेट्स कम टू, यस बेटा वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 is also like question number 1. Here we have to estimate the nearest 100, बिल्कुल सेम है बेटा, इट विल लाइक अ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस छोटा सा चेंज है, इट विल बी लिटिल बिट चेंज इज हियर दैट वी हैव टू एस्टिमेट द नंबर नियरेस्ट 100। हमें 100 का एस्टिमेट करना है, और आपको पता है हमें जो भी नियरेस्ट करना होता है उसका हम क्या चेक करते हैं बेटा, यस वेरी गुड, उससे जस्ट बिफोर वाली जो प्लेस वाली डिजिट होती है उसको चेक करते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या देखा है कि यहाँ पे जस्ट बिफोर नियरेस्ट 100 है, तो 100 से जस्ट बिफोर टेंस आता है, हम टेंस के डिजिट को चेक करेंगे, और टेंस के डिजिट में को देखते हुए हम देखेंगे 100 के डिजिट में चेंज होगा या नहीं होगा, और वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 या 900, जैसा हमारे पास टेंस में डिजिट होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लेट्स सी हियर
our A in question number 2, our A is 287 minus 122. आपने देखा यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे चेंज है हमारे पास नियरेस्ट 100. ये देखिए है ना, नियरेस्ट 100. So here we have 287 minus 122 and we are फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक आउट द एक्चुअल डिफरेंस. और एक्चुअल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए मैंने इन दोनों नंबर्स को जो गिवन थे उनको सब्ट्रैक्ट किया. और आप भी जानते हैं 7 माइनस 2 5, 8 माइनस 2 6 एंड 2 माइनस 1 1. ठीक है. नाउ हियर फॉर एस्टिमेटेड find out the estimated difference we have to round off the given number to the nearest 100. जब हमें 100 करना है, ठीक है, नियरेस्ट 100 हमें गिवन है, तो हम क्या करते हैं, किसको चेक करते हैं बेटा, यस, टेंस डिजिट को. और हमने यहाँ पे क्या देखा कि वंस, टेंस और ये 100. यहाँ पे मेरे पास में टेंस में जो डिजिट है वो 8 है. दिस इज 8, इट मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 4. सो व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 4 तो जो 100 डिजिट है उसमें +1 हो जाएगा. सो 287 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में बेटा, 300 में. सो लुक एट हियर, हियर वी हैव 300. नाउ 122, 122 तो टेंस में मेरे पास 2 है. जब यहाँ पर 2 है यानी कि ये जो 1 है ना, तो इसमें कोई चेंज होगा नहीं होगा. सो इट मीन्स इट विल कन्वर्ट इट इनटू 100. तो 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200. और ये आपने जो सब्ट्रैक्ट किया तो विच वन इज ग्रेटर, 200 इज ग्रेटर. ठीक है, तो ये मेरे पास साइन आ गया 200 का. तो नियरेस्ट 100 में करने के लिए मैंने क्या किया बेटा, आपने देख लिया, नियरेस्ट 100 में मैंने टेंस के डिजिट को चेक किया कि अगर वो 4 या 4 से स्मॉल है तो मेरे 100 के डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा. अगर बिग है तो चेंज होगा. तो जहाँ बिग था मैंने वहाँ पे नियरेस्ट 100 के लिए 100 डिजिट में +1 कर लिया. अगर लेकिन वो जब 4 या 4 से स्मॉल था तो उसमें कोई भी चेंज नहीं किया. ठीक है. नाउ वी विल डू बी. क्या करेंगे अब हम इसका बी क्वेश्चन करेंगे. यस, सो इन क्वेश्चन नंबर बी वी हैव 76,840 माइनस 43,656. तो बेटा आपको पता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है सबसे पहले हम उसका क्या फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द एक्चुअल डिफरेंस. ठीक है. सो हियर वी फाइंड आउट द एक्चुअल डिफरेंस एंड एज वी नो दैट 0 इज less than 6. Let's say we take borrow from here. So 10 minus 6 4. Now here 13 minus 5 8, 7 minus 6 1, 6 minus 3 3 and 7 minus 4 3. So 33,184. ये तो क्या है हमारा, it is our actual difference. ठीक है. Now first of all we will round off the number, we will estimate the number, then we will find out the difference. ठीक है. तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है नियरेस्ट 100. इट मीन्स वी विल चेक, यस, टेंस प्लेस वैल्यू डिजिट. सो आपको पता है यहाँ पे 840 है. ठीक है, 840. तो टेंस वाला डिजिट जो है 4 है, इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 4. तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा. सो 76,800. ये देखिए 76,800. नेक्स्ट वन इज 43,656. और आपको पता है टेंस पे क्या है बेटा, 5 क्या है, ग्रेटर देन 4. इट मीन्स वी विल एड, यस, नंबर 1 विद 100 प्लेस वैल्यू डिजिट, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर है तो इसमें +1 होते ही 6 से हो गया 7, यानी 700 में कन्वर्ट हो गया ये. सो 43,700. और जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, सो 0 माइनस 0 0. ठीक है. 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 4 3. इट मीन्स 33,100. ये हमारा क्या है, यस, एस्टिमेटेड डिफरेंस है. ठीक है. नाउ व्हेन वी कंपेयर both numbers then we will find that this one is 33,184 is greater than 33,100, यानी ये नंबर इससे ग्रेटर है. तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 A एंड B. ये मैंने आपको करवाया. अब क्वेश्चन नंबर 2 का C एंड D आपके लिए होमवर्क है. क्लियर. तो आज जो आपका होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 1, यस, BC, एंड क्वेश्चन नंबर 2 CD. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हम यहीं पे करेंगे अपनी क्लास में. तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने आपको A एंड D करवाया, क्वेश्चन नंबर 2 का A एंड B करवाया है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करवा रही हूँ. आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के दोनों के मैंने आपको फर्स्ट में क्या दिया है होमवर्क में, यस, रिपीट करिए बोलकर, वेरी गुड.
बी सी, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, बोल के सुनाइए। वेरी गुड, सी एंड डी। ठीक है, सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। यस बेटा, सो इन क्वेश्चन नंबर 3 our just take out a book and just sit here. In question number 3 our question is at a book fair, यानी एक बुक फेयर में, बुक फेयर, फेयर मीन्स मेला, ठीक है। सो एट अ बुक फेयर 8643 बुक्स वर सोल्ड ऑन सैटरडे एंड संडे। इट मीन्स संडे और सैटरडे 2 डेज क्या हुआ, एक बुक फेयर लगा, और उसमें से टोटल जो बुक्स थी दोनों दिन को मिलाकर, ठीक है, कितनी है, 8643। अब इफ़ अगर 4324 बुक्स वर सोल्ड ऑन सैटरडे, अगर सैटरडे को क्या होता है 4324 बुक्स सोल्ड हुई है, तो हमें क्या करना है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन संडे। हमें एस्टिमेट बताना है कि संडे को करीब कितनी हुई होंगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लुक एट हियर दैट वी हैव सैटरडे प्लस संडे इज इक्वल टू टोटल बुक्स, यानी सैटरडे की जो बुक्स है और संडे की जो बुक्स है टोटल मिलाकर वो टोटल बुक्स हमारी सोल्ड हुई। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पर बेटा कि ऑन सैटरडे 4324 बुक्स वर सोल्ड, ये हमें गिवन है। देन संडे हमें फाइंड आउट करना है, और टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है बेटा, यस 8643 बुक्स। ठीक है बेटा, तो आपको पता है ये हमारी बुक्स है 8643 बुक्स। नाउ टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 8643। अब हमें क्या करना है बेटा, इसका क्या फाइंड आउट करना है, एस्टिमेट। तो आपको पता है कि हमें सबसे बिगेस्ट नंबर 8 है, या फिर हम नियरेस्ट 1000 करेंगे। आप बोलोगे मैम गिवन तो है ही नहीं, नियरेस्ट 100 करना है, नियरेस्ट 1000 करना है। तो जब भी गिवन नहीं होता है तो जो सबसे लास्ट प्लेस वैल्यू है, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट यस प्लेस वैल्यू है उसको हम नियरेस्ट उसका कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है 8643, यानी ये 8 है और इसे जस्ट बिफोर 6 दिया है। ठीक है, 6 क्या है, ग्रेटर देन 4 है, इट मीन्स कि हम इसका 9 कर लेंगे तो ये कन्वर्ट हो गया 9000 में। एंड नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन सैटरडे, बुक्स कितनी हुई सैटरडे को 4324, यानी यहाँ पे 4300, तो 100 पे 3 दिया है, इट मीन्स इट इज़ लेस देन 4। तो आपको पता है यहाँ पे हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो ये क्या हो गया सेम 4000। अब मैंने एस्टिमेट फाइंड आउट करना है, इसीलिए इसका एस्टिमेट निकाल के मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन संडे, तो 9000 माइनस 4000 इज इक्वल टू 5000 बुक्स। क्लियर हुआ बेटा, यस हमें यहाँ पे एस्टिमेट करना था कि संडे को करीब कितनी बुक्स सोल्ड हुई, तो उसके लिए मैंने इन दोनों नंबर्स का राउंड ऑफ किया और जो आंसर आया वो मेरा एस्टिमेट बुक्स हो गया। क्लियर हो गया बेटा आपको। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने नियरेस्ट 1000 का किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है। जब भी गिवन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, यस जो सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होती है उसका नियरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर, तो ये था आपका आज का वर्क, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप इसका होमवर्क कंप्लीट करेंगे और बाद में मेरे गिवन होमवर्क से उसको चेक करेंगे। आज हमने जो टॉपिक किया है वो क्या था हमारा टॉपिक, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एस्टिमेट द डिफरेंस। वेरी गुड। तो बेटा घर पे अच्छे से अपनी गुड हैंड राइटिंग में अपने वर्क को आप फिनिश करेंगे अपनी नोटबुक में। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है, ओके बेटा, बाय, टेक केयर।